हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय राघव एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास में हम आपको कराने वाले हैं डिसीज़ यानी रोग। रोग से जो संबंधित क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आज हम उनको कराने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रोग होते क्या हैं। देखिए, जब हमारा सामान्य स्वास्थ्य में कुछ रुकावट पैदा होने लगती हैं, चाहे वो शारीरिक रुकावट हो सकती है या मानसिक रुकावट हो, तो जब हमारे सामान्य स्वास्थ्य में कोई रुकावट पैदा होने लगती है तो उसे हम क्या कहलाते हैं? रोग कहते हैं। जैसे अभी हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है तो हम कोई भी काम करना चाहें तो उस काम को आराम से अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा शरीर ठीक नहीं होता है तो हम किसी भी काम को, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे कोई भी काम हो, उसको हम सही ढंग से उचित प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? हम रोग कहते हैं। यानी हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो गया। तो देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है आपका सामान्य स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक में रुकावट पैदा होने से होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। देखिए, दूसरी बात है रोग तथा उनके लक्षणों का अध्ययन। रोग जो हैं विभिन्न प्रकार के रोग हैं। रोग और उनके लक्षणों का जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। रोग तथा उनके लक्षणों के अध्ययन को करने वाले को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी। स्टडी ऑफ डिसीज एंड स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है आपका रोगों के कारण का अध्ययन, यानी रोगों के कारणों का पता करना के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इटियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मना विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया था? आप सभी को पता है, पहले भी हम कई क्लास करा चुके हैं, उसमें भी बता चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए, 22 अप्रैल अप्रैल की बात है तो अप्रैल में ही कुछ और भी मनाया था। 22 अप्रैल को क्या मनाया था आपका? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और देखिए, 22 मई की बात करें तो 22 मई को क्या मनाते हैं हम? विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, जो अभी आपका गया है। और इस बार 21 मई को भी क्या बनाया गया है? 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस बनाया गया है, टी डे। नेक्स्ट है हमारा योग डे। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए रोग। रोग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे जन्मजात रोग और दूसरे होते हैं हमारे एक तो होते हैं जन्मजात रोग और दूसरे होते हैं अर्जित रोग या अपार्जित रोग। जन्मजात रोग क्या होते हैं? जन्मजात रोग जो हमें जन्म से ही होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग भी कहते हैं या वंशानुगत रोग भी कह देते हैं। इसके उदाहरण हैं हीमोफीलिया रोग, वर्णांता सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया। और देखिए, दूसरे होते हैं हमारे अर्जित या अपार्जित रोग। अर्जित या अपार्जित रोग भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? देखिए, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता जा रहा है, जिसको क्या कहते हैं? हम संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे असंक्रामक रोग। दूसरे क्या होते हैं? असंक्रामक रोग। ये कौन से होते हैं? जो व्यक्ति विशेष तक सीमित रहते हैं, यानी एक किसी विशेष व्यक्ति में हो जाते हैं तो उससे दूसरे व्यक्ति में नहीं जाते हैं, नहीं ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो रोग होते हैं ये किसकी कमी से होते हैं? उदाहरण में लिखा हुआ है आपका विटामिन, हार्मोन, खनिज तत्वों की कमी, कैंसर, हृदय रोग। तो यानी देखिए, पहले तो विटामिन, हार्मोन और खनिज तत्वों की कमी से जो होने वाले रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम असंक्रामक रोग कहेंगे। और ये कौन कौन से हो सकते हैं? इसके उदाहरण हमारे लिखे हुए हैं, जैसे कैंसर, हृदय रोग और हमारा टिटनेस, एलर्जी। ये क्या होते हैं? असंक्रामक रोग होते हैं, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट, देखिए संक्रामक रोग वायु द्वारा फैलने वाले रोग भी होते हैं। संक्रामक रोग में कई प्रकार हैं, 4 प्रकार आपके दिए गए हैं। वायु द्वारा फैलने वाले रोग, जल भोजन द्वारा फैलने वाले रोग, छूने से, और लिंग संसर्ग रोग। सबसे पहले वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन से होते हैं? देखिए, चेचक, खसरा, निमोनिया, बर्ड फ्लू, टीबी। 6 तपेदिक टीबी को हिंदी में कहते हैं। और डिप्थीरिया, कुकर खांसी, इन्फ्लुएंजा और जुकाम, ये सब हमारे कैसे रोग होते हैं? वायु द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। आपसे क्वेश्चन इसमें से इस तरह से पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और क्वेश्चन ऊपर लिख दिया जाता है निम्नलिखित में से वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है पीलिया,
हैजा, टाइफाइड और टीबी, तो आप उसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे? टीबी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि टीबी हमारा कैसा रोग है? वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, जबकि पीलिया, हैजा और टाइफाइड हमारा कैसे हैं? जल द्वारा या भोजन द्वारा फैलने वाले रोग होते हैं। दूसरा आपका यही टाइप है आपका जल भोजन द्वारा फैलने वाले रोग, यानी झूठा जल पीने से या झूठा किसी बीमार व्यक्ति के झूठा भोजन खाने से जो फैलने वाले रोग होते हैं वो होते हैं संक्रामक रोग। तो इनमें कौन कौन से होते हैं? पीलिया है, हैजा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है जिसे हम पीलिया कहते हैं, जो क्या होता है? ए तथा ई ब्लड की कमी से होता है, विटामिन ए तथा ई की कमी से होता है। और ये हमारा पेचिस। देखिए कुछ रोग हमारे छूने से हो जाते हैं, जैसे चेचक और कुष्ठ रोग, ये क्या होते हैं हमारे? ये छूने से होने वाले रोग हैं। और चौथा हमारा लिंग संसर्ग रोग, ये जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ल्यूकोरिया है। ल्यूकोरिया को हम हिंदी में कहते हैं श्वेत प्रदर रोग। तो ये हमारे क्या होते हैं? लिंग संसर्ग रोग होते हैं, यानी जो किसी व्यक्ति को ये बीमारियां होती हैं और उस व्यक्ति से कुछ हम शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उससे ये रोग हो जाते हैं। तो ये थे आपके संक्रामक रोग जो वायु द्वारा फैलते हैं, जल द्वारा फैलते हैं और छूने से फैलते हैं, और लिंग संसर्ग रोग लिंग संसर्ग से भी फैलते हैं, यानी शारीरिक संबंध बनाने से भी फैलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वायरस विषाणु से होने वाले रोग। तो देखिए जो अभी वायरस चल रहा है आपको पता है कोविड-19, ये भी एक ऐसा है वायरस यानी विषाणु से फैलने वाला रोग है। तो देखिए जैसे इससे पहले भी क्या थे हमारे, जैसे अभी बीमारी ये चल रही है महामारी, इसका इलाज अभी तक कुछ नहीं हो पाया है, इसकी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ वैक्सीन तैयार भी हो रही है, परीक्षण भी हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई परीक्षण सफल नहीं हो रहे हैं। कुछ असर तो हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से कोई भी वैक्सीन अभी इसका कंप्लीट तैयार नहीं हो पाया है। तो देखिए वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं आपके लिखा हुआ है, पीलिया एंटीवायरस, पोलियो है, पोलियो एंटीवायरस। प्रभावित अंग कौन सा है? देखिए सबसे पहले पोलियो की बात करते हैं। पोलियो का एंटीवायरस ऐसे अब तैयार हो सकता है। पोलियो का पिछले ही कुछ दिनों में क्या हो सकता है हुआ है कि हमारे भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। वो भी कब से? देखिए कई सालों से आप देखते होंगे, छोटे जब थे जब आप, तो 5 साल तक के बच्चों को पोलियो का टीका लगाया जाता था, सॉरी पोलियो की जो 2 बूंद ड्रॉप दी जाती थी, उससे ये हम अब जाके हमारा पोलियो ख़त्म हुआ है। ऐसे ही आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि कोविड-19 का कोई ना कोई वैक्सीन या टीका तैयार होगा और जो आने वाले समय में इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा, कोविड-19 वायरस को। तो देखिए पोलियो से हमारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? पोलियो से प्रभावित अंग हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके कारण क्या होता है? मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी कोई भी काम करने के योग्य नहीं रहती हैं, जिसे हम लकवा कहते हैं, पैरालाइसिस इंग्लिश में कहते हैं। पोलियो का टीका, देखिए पोलियो का टीका किसने खोजा था? साल्क व साविन ने बनाया था। पोलियो का टीका किसने बनाया था? साल्क व साविन ने बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, पोलियो का टीका किसने बनाया था? साल्क व साविन ने बनाया था। साल्क ने जो बनाया था इसका इंजेक्शन बनाया था, जबकि साविन ने क्या बनाया था? इसकी पीने की दवा बनाई थी। और देखिए आगे, यह रोग संदूषित खाद्य व पानी से फैलता है, यानी जब जो पोलियो का रोग है ये कैसे फैलता है? यह रोग संदूषित खाद्य, यानी जब हम कोई दूषित खाना खा लेते हैं और दूषित पानी पी लेते हैं तो उससे ये रोग हो जाता है। देखिए नोट करके नीचे लिखा हुआ है जो अभी हमने आपको बताया, हाल ही में यह रोग भारत से समाप्त हो चुका है, यानी पोलियो का जो रोग है ये भारत में हाल ही में समाप्त हो चुका है, यानी भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, वायरस से होने वाला रोग है आपका पीलिया, जिसे हम हेपेटाइटिस या जोर्डिन्स रोग भी कहते हैं। देखिए इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है आपका? इसमें प्रभावित अंग है लीवर, जिसे हम यकृत कहते हैं। ये हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की कौन सी होती है? यकृत को कहते हैं। इसे हम हेपेटाइटिस ए और ई भी बोलते हैं। और दूषित जल, ये किससे होता है? दूषित जल और दूषित भोजन द्वारा होता है। हेपेटाइटिस बी सी डी जो होता है वो हमारे रक्त द्वारा फैलता है। और जो वायरस है, इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा होता है? हिपेडीना। पूछा जाए कि पीलिया जो होता है वो किस वायरस से होता है, तो इसका आंसर होगा हिपेडीना वायरस से होता है। नोट करके लिखा हुआ देखिए, यकृत खराब होने से रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे त्वचा पीली पड़ जाती है। आपने देखा होगा पीलिया में क्या होता है, हमारी त्वचा पीली पड़ जाती है। तो यकृत खराब होने से क्या होता है? रक्त में बिलीरुबिन का स्तर बढ़ जाता है और हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है? त्वचा पीली पड़ जाती है
अतः इसे जोर्डिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जोर्डिन्स कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी आपका वायरस से होने वाला रोग है। ये किस वायरस से होता है? ये होता है आर्थो मिक्सो वायरस। संक्रमण किससे होता है? मोस्टली अधिकतर ये वायु द्वारा होता है। प्रभावित अंग कौन सा होता है? श्वास नली या फेफड़े। इससे जो प्रभावित अंग है वो हमारा कौन सा होता है? श्वास नली या फेफड़े होता है। नेक्स्ट है चेचक। इसे स्मॉल पॉक्स या बड़ी माता भी कहते हैं। आपने सुना होगा गाँव में कि माता हो गई, इसे चेचक बोलते हैं। वायरस कौन सा है इसका? वेरियोला। प्रभावित अंग कौन सा है? संपूर्ण शरीर। ये संपूर्ण शरीर पर निकल आते हैं। और चेचक का टीका किसने बनाया खोजा था? एडवर्ड जेनर ने खोजा था। ये प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। कौन? एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता कहते हैं। इसमें वायरस जो होता है हमारा कौन सा होता है? वेरियोला वायरस होता है। नेक्स्ट 6 है मम्पस गलसुआ जिसे कहते हैं। वायरस होता है इसका पैरामिक्सो वायरस। लार इसमें क्या होता है? प्रभावित अंग कौन सा होता है? लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट है आपका हर्पीज वायरस होता है इसका। हर्पीज वायरस ही इसे बोलते हैं। और प्रभावित अंग कौन सा होता है इसमें? हमारा प्रभावित अंग होता है त्वचा। इसमें हमारी त्वचा प्रभावित होती है। नेक्स्ट है हमारा 8 रेबीज़। रेबीज़ को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिया या जल भीति। इसमें क्या होता है? यह रोग कैसे फैलता है? यह रोग कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होता है, क्योंकि इनकी जो जीभ होती है उसमें क्या होती हैं? इस तरह के रेबीज़ पाए जाते हैं। वायरस क्या होता है इसमें? रेबडो वायरस या स्ट्रीट वायरस इसे हम बोलते हैं। प्रभावित अंग कौन सा होता है? इसमें भी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुईस पास्चर ने बनाया था। देखिए रोग ए करके लिखा हुआ। लुईस पास्चर ने क्या किया था? इसमें रोग का रोगाणु सिद्धांत दिया था, जिसे जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज इंग्लिश में कहते हैं। रोग का रोगाणु सिद्धांत दिया था। बी दूध में पाश्चुरीकरण की खोज की थी। सी 1857 में किमन फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। किसने बताया था? ये रेबीज के टीका की खोज करने वाले वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर ने हमारा क्या किया था? रोग का रोगाणु सिद्धांत दिया था, दूध में पाश्चुरीकरण की खोज की थी और 1857 में किमन फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। नेक्स्ट है हमारा 9th एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? कई बार पूछा गया है। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ए फॉर एक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो और डी फॉर डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। वायरस कौन सा होता है इसका? वायरस होता है, वायरस भी कई बार पूछा गया है इसका। तो वायरस होता है HIV शॉर्ट में कहते हैं। फुल फॉर्म है इसकी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो 1981 में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में इसकी खोज हुई थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया था? आपको सभी को पता होगा। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस बनाते हैं। देखिए जांच टेस्ट, एलिसा टेस्ट एंजाइम लिक्विड एमिनो सार्वेंट ने PCR टेस्ट किया था इसका सबसे पहले। पॉलीमेरेसा चेन रिएक्शन जिसे नाम दिया गया था। एड्स का टीका अल्वाक। एड्स का क्या टीका होता है? अल्वाक। प्रभावित अंग इसमें कौन सा होता है? प्रतिरोधी तंत्र। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान कहाँ पर है हमारा? पुणे में है। नेक्स्ट सार्स। सार्स इसकी फुल फॉर्म क्या है? SARS लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसकी फुल फॉर्म है सेवरस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये हवा द्वारा फैलता है। वायरस क्या है इसका? कोरोना वायरस। जो भी चल रहा है आपका वायरस क्या है इसका? कोरोना वायरस है। और प्रभावित अंग कौन सा है इसका? श्वास नली व फेफड़े। इससे प्रभावित अंग कौन से होते हैं? श्वास नली व फेफड़े होते हैं। इसे क्या कहते हैं? किलर न्यूमोनिया या साइलेंट किलर भी कहा जाता है। देखिए कितना खतरनाक है ये। इससे आपको पता चल जाएगा। वायरस की डिटेल भी आपको मिल गई। कोरोना वायरस ये, इसे हम क्या कहते हैं? किलर न्यूमोनियो या साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हो सकता है आप में से किसी ने, कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा भी हो पहले कभी। ऐसा ही कुछ पहले आया था, देखिए बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लाई, इसे बर्ड फ्लू कहते हैं। विषाणु था इसका हमारा। विषाणु कौन सा था? H5N1। इसका विषाणु कौन सा था? H5N1 एवियन फ्लू वायरस। नोट इसे स्वाइन फ्लू भी कहा गया था। प्रभावित अंग कौन सा था इसमें? आँख व फेफड़े। संक्रमण कौन किस किस में हुआ था? किस किस से हुआ था? मुर्गे मुर्गियों के संपर्क में आने से हुआ था ये। जैसा ही बताया जा रहा है कोरोना वायरस का जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है चमगादड़ से। इसमें जो दवाई विकसित की थी सक्रिय घटक, ये की थी ओसेल्टा मेविर ने। नेक्स्ट है आपका ट्रेकोमा। ट्रेकोमा वायरस प्रभावित अंग इसमें कौन सा है? आँख है। नेक्स्ट है आपका डेंगू, हड्डी तोड़ बुखार जिसे कहते हैं।
रोग कारक रोगजनक इसमें कौन सा वायरस है, आर्बो वायरस इसे कहा जाता है। और रोग वाहक संक्रमण मादा एडिज मच्छर होता है, लार ग्रंथि में वायरस। लक्षण क्या होते हैं इसमें, बुखार होता है, थकावट होती है, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। और नेक्स्ट देखिए चिकनगुनिया, अभी कुछ समय पहले ये भी था, ये भी एक बड़ी महामारी थी। तो मोस्टली जो हैवी डिसीज होती हैं वो हमारी किससे होती हैं, वायरस से होने वाली जो डिसीज होती हैं वो मोस्टली हमें क्या कहती हैं, बहुत ही अधिक प्रभावित करने वाली होती हैं। और सबसे ज़्यादा डर क्या होता है, ये हवा के द्वारा भी फैल जाते हैं और संक्रमण इनका जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। तो देखिए चिकनगुनिया भी था ऐसे ही वायरस, इसका और वायरस था अल्फा वायरस। रोगवाहक क्या था इसका, मादा एडिज मच्छर था, प्रायः दिन में काटता है, स्वच्छ पानी में रहता है। जो इसका मच्छर था ये स्वच्छ पानी में रहता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, सिर दर्द, बुखार व जोड़ों में तीव्र दर्द। नेक्स्ट आगे आते हैं, 15 है हमारा वायरस से होने वाला रोग, पीत ज्वर। वायरस होता है ये भी फिलेवी वायरस। प्रभावित अंग है प्लीहा, जिसे लीवर कहते हैं। यह रोग एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। तो देखिए मच्छरों से, मच्छर भी आपके कम खतरनाक नहीं होती हैं, इसीलिए कहते हैं हमें अपने आसपास स्वच्छ यानी साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जहाँ पे आपकी गंदगी नहीं होनी चाहिए और आपके कोई मच्छर या मक्खी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारे अधिकतर रोग फैलते हैं। नेक्स्ट आपका 16 इबोला। इबोला ये भी वायरस है, इबोला वायरस। वाहक इसका कौन है, चमगादड़, बंदर। और बंदर से किस में आता है, चमगादड़ और बंदर से किस में आता है, ये मनुष्य में आता है। जैसे अभी कोरोना वायरस का भी बताया जा रहा है, ये भी किससे आया है, चमगादड़ से ही आया है। ऐसे ही ये भी इबोला आपका कैसे है, चमगादड़ और बंदर से ही मनुष्य में आता है। नोट करके लिखा हुआ है, माइक्रोसेल्फी रोग का संबंध किस वायरस से है। देखिए जीका वायरस मच्छर के काटने से फैल रहा है। इस रोग में गर्भ में पल रहे बच्चे की तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। जीका वायरस की खोज सबसे पहले 1940 यानी 1940 में युगांडा में हुई थी। 17 है आपका जुकाम। जुकाम भी क्या है, एक एडिनो वायरस से होता है। ये आपका लास्ट है वायरस से होने वाले रोग। देखिए आपने पढ़े 17 रोग, आपने अभी तक कहीं भी नहीं पढ़े होंगे वायरस से होने वाले रोग। इसमें हमने आपको मोस्टली अधिक से अधिक पूरी स्टडी कराने की कोशिश की है। वायरस से संबंधित रोग ये आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आपका जीवाणु नामक रोग, यानी जीवाणुओं से होने वाले रोग। तो पहला है हमारा प्लेग। प्लेग जो होता है जीवाणु का नाम है इसमें हमारा पेस्चुरेला पेस्टिस। संक्रमण क्या होता है, संक्रमित पिस्सू चूहों द्वारा फैलता है। यह रोग काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। जो प्लेग होता है इसे हम क्या कहते हैं, काली मौत के नाम से जाना जाता है। देखिए तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं, आपको आप क्वेश्चन बनाने की भी कोशिश करें। देखिए आपसे कहा जाए कि काली मौत के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है, तो कौन सा रोग जाना जाता है, प्लेग। लक्षण क्या होते हैं इसके, बमन, तिल्ली बढ़ना, रक्तस्रावी दाने निकलना, शरीर काला पड़ जाना, ये क्या है, प्लेग रोग के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिप्थीरिया, गलघोंटू रोहिणी जिसे कहते हैं। जीवाणु इसमें कौन सा होता है, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। प्रभावित कौन सा होता है, श्वास नली जो होती है वो प्रभावित अंग है इसका। टीका इसका खोजा गया था DPT के नाम से, और DPT की तो कई बार पूछा गया है, 100% मोस्ट क्वेश्चन है ये। DPT डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, DPT डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, तो इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट आपका काली खांसी, जिसे हम कुकर खांसी या 100 दिन की खांसी या पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये लंबी खांसी है, यानी लंबे समय तक रहने वाली खांसी है, साधारण खांसी नहीं है। वोर्डेटेला पर्टूसिस के बार संक्रमण से होता है। बचाव क्या है इसका, DPT का टीका जो कि लगाया जाता है मोस्टली। और प्रभावित अंग कौन सा है इससे, गला और मुख गुहा। नेक्स्ट है आपका निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, संक्रमण हवा द्वारा फैलता है, जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। प्रभावित अंग कौन से होते हैं, फेफड़े। नेक्स्ट है हमारा कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। जीवाणु कौन सा है इसमें हमारा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। हैंसन रोग भी इसे कहते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है इसमें, त्वचा व तंत्रिकाएं। और ये मोस्टली अधिकतर किससे फैलता है, छूने से फैलता है। नेक्स्ट आगे आते हैं हैजा कोलेरा। ये भी क्या एक हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इसमें जीवाणु कौन सा होता है हमारा, विब्रियो कोलेरा। प्रभावित अंग कौन सी होती हैं, छोटी आंत। और देखिए छोटी आंत की जो लंबाई है वो बड़ी आंत से ज़्यादा होती है, उल्टा होता है, छोटी आंत की लंबाई कम होती है, छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। लक्षण क्या होते हैं इसके, दस्त लगना यानी बार बार दस्त होना। और इसके लिए क्या इलाज है, ORS
आपने ORS घोल सुना होगा, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी घोल पिलाना। हैजा को ख़त्म, हैजा में क्या कहते हैं डॉक्टर मोस्टली आपको ORS का घोल बताते हैं। टिटनेस नेक्स्ट है आपका, टिटनेस। टिटनेस धनुष, टंकार, लौंकजा। देखिए जीवाणु क्या है इसमें, जीवाणु का नाम क्या है, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, मिट्टी में होता है मोस्टली ये। और इसका बच्चा भी क्या है, DPT का टीका। मोस्टली कब लगता है, ले ये बचपन में लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। नोट, हाल ही में WHO ने भारत को टिटनेस मुक्त देश घोषित किया गया है। देखिए भारत को अभी हाल ही में WHO ने क्या किया है, टिटनेस मुक्त घोषित किया है। और साथ ही में पोलियो मुक्त भी हो गया है। तो ये सब किससे हो रहा है, लगातार इनके वैक्सीन और टीकेकरण। आपको लगातार गांव-गांव में जाकर आपने देखा होगा, गांव में प्रत्येक महीने में, और या महीने में कभी कभी 2 बार भी, तो प्रत्येक महीने में क्या होता है, टीकाकरण लगते हैं। और जो हमारी आशा आंगनवाड़ी जो महिला होती हैं, डॉक्टर्स जो मिनी डॉक्टर्स होते हैं, ये हमारी क्या करते हैं, गांव-गांव में घर घर पे जाके टीका लगाते हैं। और इस तरह से टीके से लगातार ये बीमारी क्या होती हैं, इन जो बैक्टीरिया होते हैं ये नष्ट हो गए हैं। तो इससे हमारे भारत को क्या हुआ है, पोलियो मुक्त और साथ ही में टिटनेस मुक्त देश घोषित किया गया है। और ये सब किससे हुआ है, DPT का टीका और इनके टीकाकरण से। तो अभी भी भारत कोशिश कर रहा है कि कोविड-19 कोरोना वायरस का भी टीकाकरण या वैक्सीन तैयार हो जाए। तो ये भी आपका लगातार इसी तरह से चलने वाला होगा। इसके भी लगातार वायरस कई साल तक लोगों को लगाए जाएंगे, तब जाके क्या होगा, कोविड-19